हेलो एवरीवन, इट्स मी लक्ष्य सिंह एंड यू आर वाचिंग आइंस्टाइन सन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 9, डेट है 26/7/2021। और आज का हमारा टॉपिक है मोशंस, जिसे हिंदी में कहते हैं गति। मीन्स दैट किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वर्कशीट में भी पढ़ा था। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यू मस्ट हैव सीन दीज साइन बोर्ड ऑन द रोड वाइल ट्रैवलिंग। आपने इन साइन बोर्ड्स को ज़रूर देखा होगा जब आप ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो बीच में ये बोर्ड को ज़रूर देखा होगा आपने। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज साइन बोर्ड? आप इन साइन बोर्ड से क्या समझते हैं? अगर आप इन्हें देखते हैं रास्ते में तो इनसे आपको क्या समझ आता है? वाई आर दे शोन ऑन रोड एट मल्टीपल प्लेसेस? और ये रोड पे बार बार क्यों दिखाए जाते हैं साइन? मतलब कारण क्या होता है दिखाने का? सो इन सभी के आंसर्स देखते हैं। These signboard indicate the maximum speed limit for vehicles allowed on the road to prevent accidents. Means that यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और यहाँ ट्रक की दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। इसमें भी वही लाइन में दे रखा है। देखो ये मैक्सिमम स्पीड बताता है रोड पे। अगर रोड मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है, नॉर्मल वे में है, तो 50 किलोमीटर स्पीड कार की होनी चाहिए, 40 किलोमीटर ट्रक की होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होती है तो एक्सीडेंट होने का खतरा हो जाता है। जो ड्राइवर है, जो ड्राइव कर रहा है, उसका बैलेंस बिगड़ता है, तो एक्सीडेंट होने का रोड पे ज़्यादा खतरा होता है। तो इसलिए पहले ही वार्न कर दिया जाता है ड्राइवर्स को कि इससे ज़्यादा स्पीड ना बढ़ाएं जिससे एक्सीडेंट ना हो, प्रिवेंट हो एक्सीडेंट, कम से कम एक्सीडेंट हो। इफ़ एनीवन वॉलेट दीज लिमिट्स, अगर इन लिमिट्स को कोई तोड़ता है, ही या शी, लड़का या लड़की, इज़ लेबलेबल फॉर चालान फॉर ओवर स्पीडिंग। उसको इसके लिए चालान भरना पड़ेगा ओवर स्पीडिंग के लिए। मतलब कि इससे ज़्यादा 50 से कोई कार चला रहा है, अगर 50 से 55 की स्पीड पे चला रहा है, मीन्स 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है, तो उसे यहाँ पे चालान भरना पड़ेगा, जिसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस। मीन्स दैट अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम लेते हैं एक डिस्टेंस को कवर करने में। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 किलोमीटर तक का, और यहाँ से मैंने स्कूटी चलाई, स्कूटी से मैं गया, स्कूटी से यहीं मुझे 10 किलोमीटर को कवर करने में लगे 20 मिनट्स, और उसी डिस्टेंस को मुझे कवर करने में लगे कार से 10 मिनट्स। तो ये यही बताता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम लेते हैं एक ही डिस्टेंस को कवर करने का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द रेट ऑफ मोशन कैन बी फाउंड आउट बाय द फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज स्पीड। मीन्स दैट जो रेट होता है मोशन का, जो रेट होता है, अब अगर हमें उसे निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्स, जो हमने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट से, उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, यूनिट टाइम में। और इसी को क्या कहते हैं, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज स्पीड। उसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। आगे देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। जो एसआई यूनिट होती है स्पीड की, मीटर पर सेकेंड होती है। और द बिगर, अगर हमें जो डिस्टेंस है वो बड़ा अमाउंट में दिया है तो हम क्या यूज़ करेंगे, द बिगेस्ट यूनिट इज किलोमीटर पर आवर। ओके, टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है, वी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने पहले देखा था, यहाँ से यहाँ तक का 10 किलोमीटर पाथ था, वो स्ट्रेट पाथ था, एकदम टेढ़ा मेढ़ा, कोई राइट लेफ्ट नहीं लिया हमने, डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ था। अगर वहीं हम लेते हैं ऐसे, यहाँ से हमने पाथ लिया, यहाँ से लेफ्ट लिया, राइट लेफ्ट राइट करते करते हम पहुँचते, तो इसे कहते हैं हम वेक्टर। और जो हमारा स्ट्रेट पाथ होता है, एकदम सीधा पाथ, उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। सिर्फ हमें यहाँ पे याद रखना है, मैग्नीट्यूड मीन्स अ स्ट्रेट पाथ, एकदम सीधा जो पाथ जा रहा है उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। वहाँ पे क्या गिवन है आपको, सो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसे क्या कहते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत बार, द ऑब्जेक्ट मूव एट डिफरेंट स्पीड। जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट स्पीड पे मूव करता है, अलग स्पीड पे मूव करता है, ड्यू टू द वेरियस रीजन, अलग अलग कारणों के कारण। टू रीच इट्स डेस्टिनी, उसकी डेस्टिनी तक पहुंचने में, जो उसे वहाँ तक पहुंचना है, उसका जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक पहुंचने में उसे अलग अलग टाइम लगता है, अलग अलग स्पीड से जाता है। देखो जैसे देखते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक का 10 किलोमीटर तक का पाथ है, ठीक है, स्कूटी से कवर किया तो आपने देखा तो 20 मिनट लगे, कार से कवर किया तो 10 मिनट लगे। अगर वहीं जो स्कूटी वाला है यहाँ पे थोड़ा ऊबड़ खाबड़, थोड़ा रॉकी एरिया है, तो हमें यहाँ पे हो सकता है 20 के बजाय 40 मिनट्स लग जाएं, 40 मिनट्स। हमने बस क्या किया, जो यहाँ पर ये जो रॉकी हो गया, काफ़ी डिस्टेंस में प्रॉब्लम आ गई,
तो इसमें यहाँ पे क्या लगा, टाइम लगा। तो वहीं यहाँ पे हमें बता रहा है अगर स्पीड चेंज हो जाती है तो हमारा ऑब्वियसली टाइम भी चेंज हो जाता है, डिस्टेंस में हमें पहुँचने में टाइम लगता है, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द कंप्लीट जर्नी। सो हमें यहाँ पे दे रखा है कि हमें अगर किसी स्पीड कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने की पड़ेगी। मीन्स 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर तो कवर कर ही लेगा कैसे ना कैसे करके, 2 घंटे में 6 किलोमीटर कर ही लेगा, 3 घंटे में 9 किलोमीटर कैसे ना कैसे करके कर ही लेगा। उसकी क्या हो गई, वो एवरेज स्पीड हो गई। वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय, हम जो कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड को कैसे करते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया टोटल डिस्टेंस उसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और जितना टाइम लिखा है। तो अगर दोनों हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ़ अ कार ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स, अगर एक कार ने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है इन 4 आवर्स में, इट्स स्पीड्स थ्रू आउट द जर्नी माइट हैव बीन सीन डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम, उसकी जो जर्नी रही होगी अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम से रही होगी, डिफरेंट टाइम से। सो वी हैव टू कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड, हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है कि उसकी पर आवर की स्पीड जो होगी वो कितनी होगी। सो हमने यहाँ गिवन है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमारा जो डिस्टेंस है यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया 100 किलोमीटर, तो यहाँ 100 किलोमीटर लिख दिया, टोटल टाइम टेकन 4 आवर्स, इसको डिवाइड किया तो आ गया 25 किलोमीटर पर आवर्स, जो वो 1 घंटे में 25 किलोमीटर कवर कर ही रही है। ये क्या हो गई, उसकी एवरेज स्पीड हो गई। और आगे के सेक्शन में हमें यहाँ दे रखे हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें आपको एक PDF फाइल मिलेगी जिससे आप आंसर ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को कंटिन्यू करें। तो ये रही हमारी आंसर शीट, एक एक क्वेश्चन के आंसर को समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिफाइन स्पीड, हम स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्पीड क्या होती है। व्हाट इट्स इज SI यूनिट, और इसकी SI यूनिट क्या है। तो देखते हैं, स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, की जो स्पीड हमें निकालनी है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक ऑब्जेक्ट में इन यूनिट टाइम, और उसे यूनिट टाइम में कन्वर्ट करके, तो हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी। और हमें क्या पूछा था, SI यूनिट, द SI यूनिट ऑफ स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, जो स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम नापते हैं उसे क्या कहते हैं, स्मॉल मीटर पर सेकेंड, और जो बड़ा डिस्टेंस नापना होता है हमें स्पीड का, उसमें क्या लगाते हैं हम, किलोमीटर पर आवर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू वी कंसीडर द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स कंप्लीट जर्नी, हम क्यों मानते हैं कि जो कंप्लीट जर्नी है, पूरा रास्ता है, उसे हम एवरेज स्पीड पे क्यों मानते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑब्जेक्ट मूव एट डिफरेंट स्पीड ड्यू टू द वेरियस रीजन टू रीच इट्स डेस्टिनी, बहुत बार ऐसा होता है जो ऑब्जेक्ट होता है, बाइक स्कूटी जो हमारी जा रही है, कभी धीरे चलती है कभी तेज चलती है, वेरियस रीजन्स के कारण। वेरियस रीजन्स में क्या क्या हो सकते हैं, अगर स्पीड मतलब कि रोड अच्छा है, डावर का रोड है, प्लेन रोड है, तो हम स्पीड तेज कर देंगे, और वहीं रॉकी रोड है, मीन्स ऊबड़ खाबड़ रोड है, तो वहाँ पे हमें टाइम लगेगा, और ब्रेकर्स में टाइम लगता है। तो हमने निकाला है कि एवरेज स्पीड अगर हम 1 घंटा लेते हैं, 1 घंटे में 3 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 2 घंटे में ऑब्वियसली 6 किलोमीटर कवर करेगा, तो हमने निकाला एवरेज स्पीड। भले ही कितनी भी स्पीड तेज हो, धीरे कर ले, स्पीड के मतलब की बाइक स्कूटी की कर ले, बट 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर ही कवर करेगा, तो 3 किलोमीटर ही कवर करेगा। सो वी हैव कैलकुलेट एवरेज स्पीड फॉर द कंप्लीट जर्नी, इसलिए हमने कंप्लीट जर्नी के लिए एवरेज स्पीड को चूज़ किया है। थर्ड क्वेश्चन, कैन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी जीरो, ये बोल रहा है कि क्या हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो जीरो हो जाए। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर को गिव रीजन बताइए, एक्सप्लेन करिए। मीन्स स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन द गिवन टाइम, स्पीड होती है क्या, जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन द गिवन टाइम में, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में गिवन टाइम, तो वो यहाँ पे गिवन है। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। मीन्स देखो, अगर स्पीड जीरो है तो डिस्टेंस भी जीरो होगा, जो हमारा जो पाथ है चलना है जितना हमें, स्पीड जीरो है डिस्टेंस जीरो होगा, डिस्टेंस जीरो होगा, इसका मतलब कोई मूवमेंट हुई ही नहीं है, मतलब कि जीरो डिस्टेंस है, हम इधर से उधर हिले ही नहीं, तो हमारा क्या है, जीरो मूवमेंट है, मूवमेंट ही नहीं हुई है। तो इसलिए देयरफॉर एवरेज स्पीड विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू एंड विल नॉट बी अ जीरो, जो एवरेज स्पीड होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, माइनस पे भी नहीं होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी ऑब्वियसली, जो हमारे नेचुरल नंबर्स में आते हैं पॉजिटिव, और जीरो नहीं होगी जो हमारा होल नंबर स्टार्ट होता है, तो होल नंबर नहीं होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, जो हमारी एवरेज स्पीड है पॉजिटिव नेचुरल नंबर से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द कार ट्रेवल 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर ऑफ इट्स जर्नी 30 किलोमीटर सेकेंड आवर
एंड 40 किलोमीटर इन थर्ड आवर। एक कार चली है, उसकी पहले आवर में 20 घंटे चली है, उसकी जो जर्नी है उसका जो जहाँ तक उसे पहुँचना है। तो सेकेंड आवर में 30 किलोमीटर, थर्ड आवर में 40 किलोमीटर। कैलकुलेट्स इस एवरेज स्पीड। अब हमें बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है डिस्टेंस इन फर्स्ट आवर। पहले घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है 20 किलोमीटर, सेकेंड में कितना हुआ है 30 किलोमीटर और थर्ड में हुआ है 40 किलोमीटर। और फिर आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया गया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है और फिर टाइम कितना है। तो यहाँ पे हमें क्या किया है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। इन सबको प्लस कर दिया तो क्या आ गया 90 आ गया। और टाइम हमें कितना किया मैंने, फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, टोटल कितने घंटे, 3 घंटे। तो हमने 3 से क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 30। तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज स्पीड इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। सो होप करता हूँ वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कराना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।